एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है. वी कुड हैव डन दिस एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन सिटिंग इन सीएम हाउस. हम उसको असम्बली में क्यों लेकर आए? ये है जमहूरियत कि तमाम लोग अपनी राय दें इस पर कि ये एक असम्बली हॉल है. इस असम्बली हॉल की खस्ता हाली, इस असम्बली हॉल की जो हमारी ज़रूरियात है, सबसे बड़ा सवाल इसमें दो सवाल, तीन सवाल जनरेट करते हैं ऑनरेबल स्पीकर. नंबर वन कि आया ये आपकी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं? आया जो आपकी ज़रूरियात आज के दौर में है वो पूरी हो रही है? क्या इसमें अपोजिशन लॉबी है? क्या इसमें गवर्नमेंट लॉबी है? क्या इसमें स्पीकर चैम्बर जो है वो इस काबिल है कि आप 30 से 40 लोगों की मीटिंग कर सकें? क्या इसमें सीएम चैम्बर इस काबिल है कि 30 से 40 लोग मीटिंग कर सकें? क्या इसका साउंड सिस्टम इस काबिल है कि ये चल सके? छतें मेरे वॉशरूम की, मैं कल गया हूँ, वो टपक रही है, जो आज से 2 साल पहले रेनोवेट हुई है. डॉक्टर साहब की दूसरा जो इसमें इशू है, दूसरा है इसकी खस्ता हाली कि इस इमारत को बड़ा अरसा हो गया ये बना हुआ है. अब ये डॉक्टर साहब की बात दुरुस्त है, हम उसमें CNW की रिपोर्ट कहते हैं, नेस्पा की रिपोर्ट कहते हैं, वो हम हॉल के साथ शेयर करेंगे. वो हॉल इस शर्त पे कंडीशनली कि अगर ये ठीक है, रेनोवेट हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी ज़रूरियात कैसे पूरी करेगा? रेनोवेट तो आप इसको कर लेंगे. किधर है? अभी मैंने अपोजिशन के साथ मीटिंग करनी थी, तो ऑनरेबल स्पीकर आप भी उस मीटिंग का हिस्सा थे. तो मीटिंग हमने कहाँ पर की? लाइब्रेरी में. कल ऑनरेबल डॉक्टर मालिक साहब की नेशनल पार्टी का एक वफद आया था, मैंने उनके साथ मुलाकात किधर की है? लाइब्रेरी में. तो आप अंदाज़ा लगाएं कि यह असम्बली हॉल आपकी ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहा, खस्ता खाल हो चुका है. फिर तीसरा ऑप्शन हमने दिया कि इसकी क्या, अगर कुछ लोगों का ये ख्याल है, जैसे हमारे एक नामवर वकील ने भी इस पर बड़ा एक हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दी कि जी ये गिदान है, बलोची कल्चर है या पश्तून कल्चर है. फाबिया, हम उसी कल्चर को अडॉप्ट कर लेंगे. अगर आप चाहते हैं कि इसको कल्चरल टच दे रहे हैं, तो वो दुनिया का कौन सा डिजाइनर है जो इसको और खूबसूरत डिजाइन नहीं कर सकता? उस वक्त डिजाइन हो सकता था तो आज नहीं हो सकता. हम उसको एन बलोच पश्तून हजारा बलूचिस्तान कल्चर उसके मुताबिक इसको गिदान की तरह डिजाइन कर लेंगे, उसी डिजाइन में बना लेंगे, पर अपनी जरूरियात के मुताबिक बना लेंगे. तो लिहाजा इस पर ये डिबेट, और उसके बाद फिर इसके एक्सपेंस, जो तीसरा इसमें कंपोनेंट आता है कि कोई डाउट नहीं है कि बलूचिस्तान के सूबे में बुनियादी ज़रूरियात हम अभी तक अपने लोगों को नहीं दे सके. बहुत सारे ऐसे अंडर डेवलपमेंट है, सेंस ऑफ डेप्रीविएशन है. उसमें एक नई बिल्डिंग का बनाना एक क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट के लिए भी है. लेकिन आप अपनी ज़रूरियात को देखकर अपनी चीज़ें बनाते हैं, अगर वो आप ना करें. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे किसी ज़माने में बलूचिस्तान असम्बली के लिए एयरक्राफ्ट लिया गया था, नवाब असलम रईसानी साहब के हुकूमत. उस वक्त क्रिटिसिज्म हुई थी, लेकिन आज डॉक्टर मालिक साहब वज़ीर आला रहे, अभी मैं हूँ, नवाब साहब रहे और लोग रहे, उसकी यूटिलाइजेशन है, उससे आपका जो गवर्नेंस का मॉडल है, आपकी जो कैपेसिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है. सिमिलरली हेलीकॉप्टर के वक्त कितनी क्रिटिसिज्म हुई थी, मैं खुद उस काबीना का हिस्सा था, लेकिन आज सब कोई उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं. तो हुकूमतें अपनी मर्जी के मुताबिक ज़रूरियात को देखकर आज से 10 साल क्या बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद की प्लानिंग करते हैं. हो सकता है जब तक ये बिल्डिंग तैयार हो जाए तो मौजूदा असम्बली जो है वो शायद बैठे भी ना इसमें. इसमें 2 से 3 साल लग सकते हैं, लेकिन आप वो उसके मुताबिक अपने फैसले करते हैं. ये गवर्नमेंट की सोच है, डेमोक्रेटिक सोच है कि हम उसको असम्बली में लेकर आए. और ये भी मैं गवर्नमेंट के जितने हमारे मेंबर्स बैठे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, इट इज़ नथिंग टू डू विद द गवर्नमेंट. आप अपनी फ्री विल और फ्री थिंकिंग से इस पर रायशुमारी करें. जरूरी नहीं है, हो सकता है कि अपोजिशन के कुछ मेंबर्स मेरे से सहमत हो सकता है कि हुकूमत के कुछ मेंबर्स हो जो ये चाहते हो कि बस ये ऐसे ही रहे, हो सकता है असम्बली के कुछ मेंबर्स ये चाहते हो कि. सो इट इज नॉट वर्सेस गवर्नमेंट एंड अपोजिशन, इट इज प्योरली अ डेमोक्रेटिक थिंग. जो प्रोग्रेटिव हमारा था, हमने ये डिसाइड करना है कि हम इसको गिराना चाहते हैं, नया बनाना चाहते हैं, कहाँ बनाना चाहते हैं. लेकिन हम असम्बली को मुकद्दस जानते हुए, इस फोरम की अहमियत को देखते हुए, इस ऑगस्ट हाउस में इस इशू को लेकर आए कि एक कलेक्टिव विजडम आ जाए. एक कलेक्टिव विजडम से जो चीज़ आएगी वो यकीनन कंसेंसस डेवलप होगा उससे, तो उससे सबके लिए बेहतरी होगी. तो मेरी इसमें हम्बल सबमिशन है कि अगर डॉक्टर साहब की ये राय कि इसमें वो जो कंडीशन है ये आप कर लें कि अगर वो कंडीशन आ जाती है कि ये अब इस काबिल नहीं है, और सेकेंडली हमारी ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहे, वो हम नेस्पाक और CNW दोनों को ये दोनों कंपोनेंट्स देंगे. नंबर वन, क्या आप इसकी पोजीशन बताएं कि इसकी पोजीशन क्या है. नंबर टू, क्या ये हमारी ज़रूरियात, हम इसमें कुछ इस तरह की चेंजेस ला के कोई रेनोवेट करके हमारी ज़रूरियात पूरी कर सकता है या नहीं कर सकता. ये 2 क्वेश्चन है जो हम नेस्पाक और CNW को देंगे. क्या हम इसको रेनोवेट करते आप हमारी ज़रूरियात पूरी करा दें, एक चैम्बर इधर बना दें, स्पीकर चैम्बर को इम्प्रूव कर दें,
ऑफ द अपोजिशन असम्बली से बाहर बैठते हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन असम्बली से बाहर बैठते हैं और फिर यहाँ पे तशरीफ लाते हैं। मैंने यहाँ से बाहर जाना है अपने चैम्बर में, तो मैं यहाँ से निकलूंगा और पूरा एक कॉरिडोर और वहां तक जाऊंगा, वहां पर जाके किसी से 2 मिनट बात सुनूंगा, फिर वापस मुझे इधर आना। तो ये सारी चीजों को कोई ऐसी लॉबी मुझे बता दे कि जहां पे ऑनरेबल मेंबर्स जाके चाय का प्याली पी सके, नमाज पढ़ सके, वजू कर सके। तो ये सारी चीजों को हम दोनों चीजों को देंगे, उसके साथ इसको कंडीशन करके आप वोटिंग करा लें। वोटिंग किस चीज की करा लें? क्या इसी को गिरा के इसी कल्चरल टच में नया बनाए या किसी और जगह पर बनाए, इसकी आप वोटिंग करा लें। कंडीशन उसमें ये डाल दें कि CNW और नेस्पाक हमें इस पर ये दोनों जरूरियात पे हमें रिपोर्ट जमा करा दें। वो रिपोर्ट इसको गिराने से पहले या अगले स्टेप से पहले हम असेंबली में पेश कर देंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब की राय को अकोमोडेट करते हैं, इसके ऊपर हम राय ले लेते हैं। और मौलवी साहब बोले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।